कितने बेटे थे आपके? एक ही लड़का था। एक ही लड़का। बेटियां कितनी थी? 4। इससे जानकारी थी हमको जे 8 दिन पहले अवधेश राय की पत्नी हमको धमकी दे गई थी, अच्छा। जो अपना लड़का को अथी कर लो तो समेट लो। हम कहे ठीक है, वो आ रहा है तो हम उसको कहेंगे, नहीं फ़ोन फान करेगा, नहीं जाएगा वहाँ। इसी में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। जी। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? अभी तक कुछ कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में प्रेम प्रसंग को सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जाता है। अक्सर प्रेम प्रसंग में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। हाल के दिनों में अररिया में छोटू की हत्या उसके प्रेमिका आरती के कारण कर दी गई थी। ठीक उसी प्रकार की घटना समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानू बिशुनपुर गांव में घटी है, जहां पंकज कुमार की हत्या बीते 11 अगस्त की रात्रि कर दी गई थी। फिलहाल इस वक्त हम उसी कानू बिशुनपुर गांव में मौजूद हैं और इस घटना की पूरी जानकारी हम मृतक के पिता से लेंगे। क्या नाम है आपका? ललित महतो। पंकज आपके बेटे थे? जी। कितने बेटे थे आपके? एक ही लड़का था। एक ही लड़का। बेटियां कितनी थी? 4। 4 बेटी के बाद एक लड़का। एक लड़का था जी। आपको इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदना आपके साथ है। भगवान आपको दुख सहने की शक्ति दे रहे हैं और आप उस दुख को सह रहे हैं। क्या घटना के बारे में आपको जानकारी मिली? कैसे पता चला कि पंकज की हत्या हो गई है? देखिए, ये तो 12 तारीख को सवेर में ग्रामीण लोग कहने आए, जो निकासबाद जाते हैं उधर, वो देखे तो कहने आए जैसे ऐसे बात है, तुमको लड़का को मार को टांग दिया है। उसके बाद इससे जानकारी थी हमको जे 8 दिन पहले अवधेश राय की पत्नी हमको धमकी दे गई थी। अच्छा। जो अपना लड़का को अथी कर लो तो समेट लो। हम कहे ठीक है, वो आ रहा है तो हम उसको कहेंगे, नहीं फ़ोन फान करेगा, नहीं जाएगा वहाँ। तो क्या आपका बेटा और अवधेश राय की बेटी के साथ कुछ प्रेम ये प्रसंग सब था? जी, ये गाना दोनों मिल के लिखती उखती थी और 1-2 गाना निकाला था। अच्छा। इसी से हमको जानकारी हुई थी जो उनसे वो गाना लिखती है, ये गाता है और चैनल आगे बढ़ाता है। इसी में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। जी। तो क्या लगता है कि प्रेम प्रसंग के खातिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देना उनके मनोबल को कहीं ना कहीं हाई देखा जा रहा है? जी। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? अभी तक कुछ कार्रवाई अभी नहीं। तक कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं। उस दिन आपको रात में क्या जानकारी हुई? 11 तारीख के रात्रि में क्या जानकारी हुई? जानकारी हुई 11 की रात में, लगभग 9 और 10 के बीच में उसकी लड़का बुला के ले गया। किसका लड़का? अवधेश राय का लड़का। कौन? कोकिल राय। कोकिल यादव जी। आपके बेटे पंकज को बुला कर ले गया? हाँ, पंकज को घर पर आकर बुला के लेके गया? जी, चलो तुम थोड़ा सा प्रोग्राम में जाना है। यहाँ से जाने के बाद जो है से वहाँ से उसकी बहन जो है से सोनी कुमारी जो है से मैसेज करती है मेरे बचिया को मोबाइल पर। अच्छा, क्या करती है? मैसेज किया मोबाइल पर। क्या मैसेज करती है? जो पंकज कहाँ है, सवेर से बात नहीं हुई है। अच्छा। और हकीकत में तो उसका भाई पंकज को लेके गया था? ले गया था। तो क्या लगता है कि इस हत्याकांड में सोनी का भी हाथ है? हाँ, उसके भाई का भी पूरा हाथ परिवार है? को हाथ। पूरे परिवार का हाथ है। जी। तो जैसा आपने आवेदन दिया है, जैसा FIR लिखा है, उसमें आपने ये जिक्र किया है कि हम उनके घर पे रात में ही गए। हम सवेर में, जब मेरे लहरिया सराय उसको काम पर भेजना था ना सवेर में ट्रेन से। अच्छा अच्छा। तो उसको सवेर में लगभग 4 बजे में हम गई थी। अच्छा। 4 और इसी तरह टाइम नहीं देखे, लेकिन 3 और 4 के इसी तरह बीच में हम गए थे। अच्छा। तो उसको पूछे अवधेश राय के, तो कहा जो है लड़का। अच्छा। तो हम फिर उधर से चले आए। यानी जो आपको जानकारी मिली आपके पुत्र की हत्या की जानकारी, उसके पहले आप अवधेश राय से भी मिले? जी। अवधेश राय उस दौरान आपको कहे कि भाई आपका पुत्र जिंदा है और रखा हुआ है? जिंदा नहीं, वो कहे जो है यानी आपका, हाँ, यानी है तो इसका मतलब जिंदा है? जिंदा है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आपको ये जानकारी मिलती है कि हमारे पुत्र की हत्या हो गई है ना? जी। यानी उसका शव पड़ा हुआ है। जी। तो क्या लगता है कि अवधेश राय
और उसके पूरे परिवार का ये जी, षड्यंत्र था जी। कि इस तरह से इन्हें बरगलाना है। जी। हैं? अच्छा, ये आप मानते हैं कि समाज में प्रेम करना अपराध है? ये अपराध तो नहीं है, ये तो पूरे संसार में चल रही है। लेकिन आप देख भी तो रहे हैं वारदात को, देख रहे हैं। ये खौफनाक वारदात को तो देख रहे हैं। आपके पुत्र की हत्या हो गई प्रेम के खातिर, जी। तो फिर अच्छा कैसे है प्रेम? अब देखिए अभी तो हर जगह चलिए न रहा है। लेकिन समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं करें, सामाजिक दृष्टिकोण से तो प्रेम प्रसंग को सही नहीं ठहराया जा रहा है। नहीं ठहरा। आखिर तभी ना एक्सेप्ट नहीं किया गया, जी। नहीं स्वीकार किया गया। जी। जैसे अररिया की कहानी को जानते होंगे, जी। आरती और छोटू की कहानी, जी। दोनों स्वजातीय थे। आप दोनों अंतरजातीय हैं। जी। आप दोनों अंतरजातीय हैं ना? आप अलग कास्ट के हैं, वो अलग कास्ट के हैं। जी। वो स्वजातीय थे, बावजूद प्रेम प्रसंग को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी। और यहाँ अंतरजातीय लोग थे, और प्रेम प्रसंग में कैसी वारदात को अंजाम दिया गया वो तो आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक पुत्र को खोया है। जी। कितने लोगों को इस घटना में नामजद अभियुक्त बनाया है? 6-7 आदमी को अभियात नाम दिए हुए हैं। अच्छा। अभियात में, और उसके अज्ञात बाद में। जी अब 5 आदमी को जो है से नाम दिए हैं। 5 गो नामजद है और 6-7 अज्ञात हैं। जी। गिरफ्तारी कितनी की हुई है पुलिस के द्वारा? एक लड़का एक लड़की को हो गया था, जिसमें लड़की को सुनते हैं जो बिल करा के ले आया कि कैसे ले आया, अच्छा। और लड़का को सुनते हैं जो जेल में है। लेकिन अब क्या पता, हम तो पता नहीं लगाए हैं जो जेल में है कि कहूँ बाहर है कि कहूँ है करकुट मेहता है, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, आप जो ये बात बताया कि हम गए थे अवधेश राय से मिलने, यानी 3 से 4 बजे के बीच में, तो आप अकेले गए थे या और किन्हीं को ले? अकेले गए थे। 3-4 बजे में लोग जाता नहीं है घूमने टहलने के लिए। अच्छा। तो यानी आप अकेले गए थे? हाँ, अकेले गए थे। हम थोड़े भी जान रहे थे जब मेरे लड़का को मार दिया है, जो हम 5 आदमी 10 आदमी से जाते। ये जानकारी आपको थी पहले से कि हमारा बेटा उनकी बेटी से लव करता है, प्यार करता है? ये गाना निकाला था तब हम ये जानकारी हुई जे दोनों मिल के गाना लिखती है, जिसमें अवधेश राय फ़ोन भी किया है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो कहा जे बउआ अब इसको गाना के छोड़ दो। लेकिन यह कहा ठीक है, हम ये चैनल तैयार करके और हम छोड़ देंगे। क्या काम करता था पंकज? रंग के काम करता था। पेंटर का काम? जी। पेंटर का काम करता था, घर पेंट उंट करता था। जी। अकेला बेटा था, इकलौता बेटा था। एक ही था। तो ये उनके पिता हैं और ललित महतो हैं। इनके दर्द को आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पुत्र खोया है। अवधेश राय की पुत्री से इनके पुत्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अवधेश राय की पुत्री सोनी इसमें अहम भूमिका निभाती है। मोबाइल पे मैसेज करती है रात्रि में ही जी। कि हमें बात नहीं हुआ है। हाँ, मेरी लड़की की मोबाइल पर। लड़की की मोबाइल पे। जी। यानी पूरा परिवार षड्यंत्र रच करके आपके पुत्र की हत्या कर दिया। जी। कारण जब हम रोक लिए तो फ़ोन लड़का नहीं उठाया, तब ना मेरे लड़की की मोबाइल पर फ़ोन किया। अच्छा, जब आप जानते थे पहले से ये सब चीज़, तो अपने बेटे को मना नहीं किए थे? मना कर लिए तब ना फ़ोन नहीं उठाया, तब ना मेरे लड़की को मोबाइल पर किया फ़ोन अंतिम में। अच्छा, वो लड़की? जी। जब ये फ़ोन वो कर रहा होगा, ये फ़ोन नहीं रिसीव किया, तब ना मेरे बच्चिए के मोबाइल पर फ़ोन किया जो दीदी वो पंकज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और कहाँ है, मेरे बात नहीं हो रही है। कहाँ तक पढ़ा लिखा था पंकज? वो 8वीं 9वीं हम करा के छोड़वा दिए थे, कारण गरीब आदमी थे, हम अपने दोनों बाप के काम में लग गए। अच्छा, दोनों कमाते थे। जी। तो ये उनके पिता हैं, इनके दर्द को आप खुद समझ सकते हैं। लिखा होगा मोबाइल में है, देख सकते हैं। मैसेज लिखा हुआ है। हाँ जी, फोटो वो हम डिस्प्ले पे दिखा देते हैं आपको। मैसेज सोनी के द्वारा इनकी पुत्री पर भेजा गया था कि पंकज से बातचीत नहीं हुई है, पंकज से बातचीत करना है। उसका कहना है, उस परिवार का, कि 7 दिन पहले यानी हत्या से 1 हफ्ता पहले कोकिल यादव आपके घर पे आया था दाब चात करने के लिए, डांट डपट करने के लिए। क्या सही बात है? उसकी मेरे जानकारी नहीं था, लड़का वो जो आया था। अच्छा। तो पंकजे के जानकारी था, और को जो सुना होगा उसकी जानकारी होगी। लेकिन उसकी पत्नी जो है अवधेश राय की, वो मुझे कह के गई थी
तो हम कहे ठीक है चलो, हम वो आता है काम पर से तो उसको कह देंगे। यानी डांट डपट किया था? जी जी, धमकी उमकी भी दिया? यहाँ कहा हत्या करवा देंगे। और धमकी दिया था कि हत्या करवा देंगे? जी। उसका अवधेश राय की पत्नी पत्नी यानी कोकिल यादव की माँ। माँ। कोकिल यादव आपके घर पे नहीं आया था आपके जानकारी के अनुसार? नहीं, मेरे जानकारी के अनुसार नहीं आया आपके था। जानकारी के अनुसार नहीं, लेकिन घर आया था। लेकिन आया था? हाँ, गांव का तो लोग। माँ को तो बताया होगा ना, घर में माँ बहन इन लोगों को कि भाई आया था, इस तरह का कुछ बात आया होगा, तब घर परिवार को चाटना चाहिए था ना? नहीं, तो हमको जानकारी जब मिली, जब उसकी माँ भी कहने आई तो हमको जानकारी मिली तो हम तो उसको। आपके बेटा को हम लौटा सकते हैं? नहीं। हाँ? कोई लौटा सकता है आपके बेटा को? कोई नहीं लौटा सकता। हाँ? थोड़ा सा अगर चेत जाते हम लोग। हम चेत गए तब ना वो फ़ोन जो है से रिसीव करना बंद कर दिया। वो जो है फिर वो फुसलिया पनिया कर किस तरह से उसकी जो है सो बुला के ले गया, वो तो वही जानेगा। पंकज तो है नहीं दुनिया में जो बताएगा जो हम मेरे इस तरह की बात। क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? क्या मांग करेंगे हम? नहीं, इंसाफ ही ना मांगेंगे। नहीं मांगेंगे, बेटा तो नहीं लौटा कर दे देगा वो। क्या लगता है कि इंसाफ में कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाइएगा? आर्थिक जी जमाना है, जी, आर्थिक युग तो है। वही है ना। नहीं तो जिस दिन हम मर्डर हुआ और हम जब केस कर दिए और उसको बताए भी जी ये मुजरिम है, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ा उसका, तो पैसे पर न बिक गया। तो क्या लगता है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाइएगा तो कैसे बेटे के लिए न्याय मांगिएगा? किनसे मांगिएगा? तब किससे इसके लिए जो है से मुख्यमंत्री को दरवाज़ा खटखटाना होगा। मुख्यमंत्री साहब का दरवाजा खटखटाइएगा। जी। तो ये उनके पिता हैं ललित महतो, और इनके इकलौते पुत्र की हत्या प्रेम प्रसंग में कर दी गई है। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक का यह दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि ये अपने पुत्र को न्याय दिला सकें, क्योंकि इनके पुत्र की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।